अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। जनाब सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस मुबारका, यानी ये वो हदीस है कि जिसे इमाम बुखारी ने भी नकल किया, इमाम मुस्लिम ने भी नकल फरमाया। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम याति शैतानु अहदकुम फ़यक़ूलु मन ख़लक़ कज़ा मन ख़लक़ कज़ा हत्ता यक़ूल मन ख़लक़ रब्बक फ़इज़ा बलगहु फ़लयस्तइज़ बिल्लाह वलयंतहि। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान तुम में से किसी के पास आता है और आके उससे बातें करता है। कैसी बातें करता है? वो ये पूछता है, दिल में ख्याल डालता है, अपने आप से सवाल करने का कहता है। और सवाल क्या होता है? इसको किसने पैदा किया है? इसको किसने पैदा किया है? इसको किसने पैदा किया है? मुझे किसने पैदा किया है? मेरे बाप को किसने पैदा किया है? मेरे दादा को किसने पैदा किया है? मेरे परदादा को किसने पैदा किया है? चलते चलते जनाब आदम को किसने पैदा किया है? फिर जनाब आदम को अल्लाह ने पैदा किया, तो अल्लाह को किसने पैदा किया? यहाँ तक कि शैतान दिल में ये ख्याल पैदा कर देता है, वसवसा पैदा कर देता है कि अल्लाह को किसने पैदा किया है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ये मौका आए, शैतान इस तरह का वसवसा दिल में डाले, तो अल्लाह की पनाह तलब करो और अपने आप को रोक लो। एक हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया कि जब ये मौका आए तो फिर उसे कह दो कि मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया। ये हदीस मुबारक बड़ी अहम तरीन हदीस मुबारक है, इसलिए कि अल्लाह ने इंसान को ये जो एक मशीनरी अता की है, जिसे हम अक्ल कहते हैं, दिमाग कहते हैं, सोच, इसकी बड़ी पावर है। इसकी बड़ी पावर है। इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसे मामलात होना शुरू हो जाते हैं। प्रैक्टिकली वैसी कैफियत में वो मुब्तला होना शुरू हो जाता है। अगर उसके जहन में ख्याल पैदा हो जाए कि यहाँ पीला कलर है, तो उसको कुछ देर के बाद यहाँ कलर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। कभी आपने देखा होगा ये पत्थर लगे हुए हैं, नॉर्मली कुछ नज़र नहीं आता। आप थोड़ा सा तसव्वुर कायम करते हैं, जी इस पत्थर में कुछ लिखा हुआ है। थोड़ी सी तहकीक करें, चंद पत्थर आप तलाश करें तो आपको लिखा हुआ मिलना शुरू हो जाता है। अल्लाह ने इस दिमाग को ये पावर अता की है कि ये पूरे वजूद को कंट्रोल कर लेता है, पूरे वजूद को कंट्रोल कर लेता है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहू की तरफ से इंसान के दिल में जो अच्छाई का इल्का होता है उसे इल्हाम कहा जाता है। तो जिस तरह अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम होता है, इसी तरह शैतान लईन जो इंसान का खुला दुश्मन है, वो इंसान के दिल में वसवसा डालता है। सूरह नास में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहू ने इरशाद फरमाया ना, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। दिलों में वसवसे डालने वाले शैतान के शर से मैं अल्लाह की पनाह तलब करता हूँ। ये शैतान दिल में वसवसे डालता है। जब ये दिल में वसवसे डालता है, दिमाग एक जगह पे सेट होता है, बुरे ख्यालात दिल में आते हैं, दिमाग में जाते हैं और इंसान अपनी ज़िंदगी से मफलूज हो जाता है। बड़े बड़े मेडिकल सेंटर्स खुल गए जिनमें नफ्सियात का इलाज किया जाता है। वो इसीलिए कि शैतान लोगों को नाकारा कर देता है, बेकार कर देता है, वसवसे दिला दिला कर लोगों की ज़िंदगी को अजीरन कर देता है। करीमा का
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के कुर्बान जाएं, अपने लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों के कुर्बान जाएं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन वसाविस का इलाज भी इरशाद फरमाया और इनसे बचने का तरीका भी इरशाद फरमाया। ये हम पर करम नवाजी है, वरना जो लोग नफ्सियाती हो जाते हैं, जिन्हें ये बीमारी लग जाती है, जो इन वसवसों में मुब्तला हो जाते हैं, कभी उनके करीब बैठ के देखें तो अपनी भी ज़िंदगी उनकी अजीरन होती है और उनके साथ रहने वालों की ज़िंदगी भी अजाब बन जाती है। छोटी छोटी बात पे लोगों से लड़ना झगड़ना, एक एक बात पे उलझे रहना, एक एक बात पर लोगों के गिरेबान पकड़ लेना, अपनी बात पे अड़े रहना, अपने ही मसले में कोई सलूशन ना निकाल सकना, ये नफ्सियाती मरीजों की मुसीबत होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब ये जो वसवसे शैतान इंसान के दिल में डालता है, क्यों डालता है? इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिदूहु अदुव्वा, ये शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी इसे अपना दुश्मन बना के रखो, इससे दोस्ती करने की कोशिश ना करो, ये तुम्हारा दुश्मन। ये अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी इससे दुश्मनी करके रखो। इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर, ये अपना गिरोह बुलाता है, ये अपनी जमात बनाने की कोशिश करता है, ये लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है ताकि जहन्नमियों की कसरत हो जाए, लोग जहन्नमी हो जाएं, अस्हाब सईर वाले हो जाएं, जहन्नम वाले लोग हो जाएं। ये लोगों को इसलिए इन चीज़ों में मुब्तला करता है। वसाविस किस तरह के होते हैं? कभी तो वसवसे इंतहा के होते हैं, मुल्हिदाना, अल्लाह तबारक व तआला की रबूबियत के इनकार करवाने वाले वसवसे होते हैं, जिसकी मिसाल इसी हदीस मुबारक में नबी पाक ने इरशाद फरमाई। शैतान छोटी सी बात से शुरू करता है, मुझे किसने पैदा किया? मुझे मेरे बाप ने। मेरे बाप को किसने पैदा किया? मेरे दादा ने। मेरे दादा को किसने पैदा किया? चैन चलती जाती है, जनाब आदम। जनाब आदम को किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। अगला सवाल कर देता है, फिर अल्लाह को किसने पैदा किया? फिर अल्लाह को किसने पैदा किया? दिल में ख्याल पैदा कर दिया, क्योंकि सोचने की आदत डाल दी, हर चीज में लॉजिक तलाश करने की आदत डाल दी। अब वो सवाल चलते चले जाते हैं, दिल में खुद ही सवाल आते रहते हैं, किसने पैदा किया, क्यों पैदा किया, इसका मतलब क्या होगा। यूं अल्लाह तबारक व तआला के रब होने का, उसके मालिक होने का, उसके खुदा होने का इनकार हो जाता है। लोग इनकार कर बैठते हैं, इसी को मुल्हिदाना वसाविस कहा जाता है। ये वो वसवसे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला का इनकार करवा देते हैं। अच्छा, यही कभी अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की तरफ आते हैं। इनमें क्या होता है? ये सूद में तो इतना माल आता है, आपस की रजामंदी से तो ये होता है, फिर ये मना क्यों किया गया है, ये हराम क्यों? लो, गोश्त ही तो खाना होता है जी, बकरी का गोश्त खा सकते हैं, गाय का गोश्त खा सकते हैं, तो आखिर इस गधे को क्या है, इसका गोश्त क्यों नहीं खाते? ये ख्यालात दिल में पैदा होते हैं। गोश्त ही तो है, गोश्त ही तो है, क्या फर्क है गोश्त में? जब इंसान इतने सारे जानवरों का गोश्त खाता है तो इनका भी खा ले, ये दिल में ख्यालात पैदा करता है शैतान। फिर इंसान अल्लाह ताला के अहकामात का मुनकिर होना शुरू हो जाता है। पर्दा, दिल का पर्दा होता है, आहिस्ता आहिस्ता बात बढ़ती चली जाती है तो वो दिल के पर्दे से भी बाहर आ जाती है। बंदे को मजबूत होना चाहिए, कुछ भी नहीं होता। फिर और बढ़ती है तो बंदे को अगली सोचें आना शुरू होती हैं कि ज़माना बदल जाए तो हुक्म बदल जाते हैं जी, अपने अंदाज के मुताबिक चलना चाहिए, दुनिया के साथ साथ चलना चाहिए। और तब्दीली आती चली जाती है, अहकामात में अपनी तब्दीली लाता चला जाता है, अल्लाह रसूल के फरामीन का इनकार करता चला जाता है। नहीं जी, ये पर्दा करने से तो तरक्की रुक जाती है, दाढ़ी रखने से तो तरक्की रुक जाती है, अगर दीन पढ़ेंगे तो तरक्की रुक जाएगी, निज़ाम कैसे चलेगा? ये वसाविस होते हैं, ख्यालात होते हैं जो दिल में आते चले जाते हैं, एक से आगे एक, एक से आगे एक, एक से आगे एक। नतीजा क्या निकलता है कि रब रसूल के जो फरामीन होते हैं, जिन पर अल्लाह रसूल ने सख्ती फरमाई होती है कि इन पर अमल किया जाए, इंसान उनका इनकार कर बैठता।
बहुत सारी मिसालें हैं इसकी, बहुत सारी मिसालें। आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो बहुत सारे लोगों के जुमले हमें मिलेंगे कि जिनमें ये वसवसे आते हैं। ज़रूरत क्या है, इस काम की क्या ज़रूरत है, ये क्यों होना चाहिए। कहीं मौजूद थे तो एक बंदा कहने लगा जी कुरान बेवुज़ू ही पढ़ लेना चाहिए। हमने कहा क्यों? कहने लगा जी लॉजिक ये है कि कुरान अल्लाह ने हिदायत के लिए नाजिल किया है। अगर हम ये पाबंदी लगाएंगे कि इसे वुज़ू करके पकड़ा जाए तो लोग वुज़ू करने की वजह से इसके करीब नहीं जाएंगे कि जी वुज़ू करना पड़ेगा तो फिर इसको पकड़ना पड़ेगा, तो हम इसको पढ़ते ही नहीं। तो मैंने उसके सामने यूं करके हाथ जोड़े कि हर चीज़ को अपने दिमाग के तराजू में नहीं तोला जाता। अल्लाह ताला के अहकाम का इनकार करवा देता है, उन अहकाम की वैल्यू दिल में कम कर देता है, उन अहकाम का जो मुद्दा और मकसद होता है उसकी अहमियत ख़त्म करवा देता है। शैतान लईन है, उसने अपने साथ जहन्नम का सामान तैयार करना है। उसने लोगों को बहकाने की जिम्मेदारी ली, उसने लोगों को गुमराह करने का अल्लाह से वादा कर रखा है कि या अल्लाह तेरे बंदों को मैं रास्तों में बैठ बैठ कर गुमराह करूंगा। वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करता। फिर ये अकीदों में, नजरियात में शैतान वसवसे पैदा करता है। इसी तरह इबादात में पैदा करता है। वुज़ू किया, दिल में ख्याल आया, वो इधर से मुंह खुश्क रह गया है, फिर वुज़ू करने चले गए। धो के आए, फिर दिल में ख्याल आया ये बाजू पता नहीं धोया कि नहीं धोया, फिर वुज़ू करने चले गए। 2 3 4 मरतबा, 6 मरतबा, 10 मरतबा हुआ, दिल में ख्याल आया मुझे तो बस ये भूलने की बीमारी लग गई है, मैं इबादत छोड़ देता हूँ, मैं इबादत ही छोड़ देता हूँ, रकतें ही नहीं याद रहती मुझे, मैं भूल ही जाता हूँ, कभी 3 होती हैं कभी 4 होती हैं, पता ही नहीं चलता, मैं नमाज ही नहीं पढ़ता। जब भूल ही जाता हूँ तो ऐसी नमाज पढ़ने का क्या फ़ायदा। ये शैतान इबादात में दिल में वसवसे डालता है। दुआ मांगी अल्लाह से, परवरदिगार से दुआएं मांगी, दिल में वसवसे डालना शुरू कर दिए, कबूल ही नहीं होती, कबूल ही नहीं होती। हमारी कहाँ कबूल होंगी, हम गुनहगार लोग हैं, मालिक हमारी दुआ कहाँ कबूल करेगा। यूं अपने दिल को वो वसाविस का शिकार कर लेते हैं और अपने आप को इबादत से दूर कर दिया जाता है। ये तीनों तरह के वसवसे जो शैतान की तरफ से आएगा कभी भी फायदेमंद नहीं होगा, नुकसानदेह होगा, उसके नुकसानात होंगे, वो तकलीफ में मुब्तला करेगा, अल्लाह की तरफ से अजाब में मुब्तला करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन वसाविस का इलाज इरशाद फरमाया। पहले बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फलयस्तइज़ बिल्लाह, जब तुम्हें वसवसे आए ना तो अल्लाह की पनाह में आ जाओ। ये नुस्खे याद रखें, अल्लाह की पनाह में आ जाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फौरन पढ़ लें, तसव्वुर कर लें कि मैं मालिक की पनाह में हूँ। और ये बात अपने पल्ले से पक्की तरह बांध के रखें, शैतान के पास जितनी मर्जी पावर हो वो छुप के आ जाता है, दिल में वसवसे डाल देता है, इंसान के जिस्म में खून की तरह चलता है रगों में। ये शैतान बड़ी पावर है इसके पास, सामने नहीं आता और हमला कर देता है, दिल की कैफियत बदल देता है। लेकिन जो कुछ भी है ये अल्लाह की मखलूक है, वो करीम परवरदिगार इसे चाहे तो पाबंदे सलासिल कर दे। मेरा करीम परवरदिगार ज्यादा पावर वाला है, मेरे रब की पावर का तो मुकाबला ही कोई नहीं ना। तो अपने रब की पनाह में आ जाएं, रब की पनाह में आ जाएंगे तो शैतान किनारा कर लेगा, आपसे दूर हो जाएगा, शैतान आपसे दूर हो जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु की पनाह में आ जाएं, आऊज़ु बिल्लाह का वजीफा करें, आऊज़ु बिल्लाह का वजीफा करें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब वसवसे आए, दिल में ख्यालात आए, आऊज़ु बिल्लाह। दूसरी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई वल यंतही, रुक जाओ, इन वसवसों पे तवज्जो देना छोड़ दो, ये भी इलाज है। ये जो मैंने आखिरी मिसालें नमाज की, वुज़ू की दी, इनके बारे में तो फुक़हा का मसला ही यही है। एक दफ़ा आपने वुज़ू किया, दिल में ख्याल आया मेरा बाजू रह गया, जाके धो के आ जाए। दूसरी दफ़ा ख्याल आया, फिर धो के आ जाए। और अगर तीसरी मरतबा भी ख्याल आए ना तो फुक़हा फरमाते हैं उसे छोड़ दें, उसे छोड़ दें। शैतान से बाकायदा ये कहें कि रहता है तो रहने दे, मैंने रब के लिए वुज़ू किया है, रब कबूल करने वाला है, इसे अब छोड़ देंगे
तो आपकी जो वुज़ू है, नमाज है, वो दुरुस्त हो जाएगी। 3 हुई, 4 हुई, एक आध दफ़ा हो तो दोबारा पढ़ लें, दूसरी दफ़ा हो तो दोबारा पढ़ लें, तीसरी दफ़ा आए छोड़ दें, छोड़ दें, उस वसवसे पे अमल ही ना करें, तवज्जो ही ना दें। आ रहा है ना ख्याल, आने दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने जो पढ़ लिया सही पढ़ लिया, जो मैंने कर लिया वो सही किया। हम अपने दुनियादार लोगों को ना जब दुनियावी काम होते हैं तो वहाँ हम ये जुमला बोलते हैं, ओ भाई मैंने किया ना, ठीक किया, नुकसान है तो मेरा नुकसान है। तो जब वसवसे आए तो शैतान को ये जुमला बोलना था, ओ भाई रहने दे, 3 पढ़ी ना, मैंने पढ़ी है, पढ़ने दे, बस काफ़ी है, रब कबूल करने वाला है। अपने वसवसे की काट कर दें, रोक दें इसको। जब ये वसवसा ख़त्म हो जाएगा, आप इसको कबूल नहीं करेंगे तो शैतान मायूस होगा और दोबारा वसवसा नहीं डालेगा। ये इलाज है इसका। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू के फरामीन पर्दे से मुताल्लिक हो, गोश्त से मुताल्लिक हो, किसी भी और हुक्म से मुताल्लिक हो, अल्लाह ताला की ज़ात पाक से मुताल्लिक हो, नबी पाक से मुताल्लिक हो, तरह तरह के ख्यालात दिमाग में आए, सबका एक ही इलाज है, रोक दें। खबरदार, यहाँ सोचने की इजाज़त ही नहीं, यहाँ सोचने की इजाज़त ही नहीं। वो कहीं मैंने पढ़ा था कि एक खातून जहाज़ में बैठी थी, बापर्दा पढ़ी लिखी खातून थी, पर्दा किया हुआ था, निकाब किया हुआ है, हिजाब में वो बैठी हैं, उसके साथ सीट पर कोई आज़ाद ख्याल शख्स आके बैठ गया। वो जो आज़ाद ख्याल शख्स था, थोड़ी देर सफ़र गुजरा तो मुतवज्जे हुआ, मोहतरमा सफ़र लंबा है तो कोई बातचीत ना कर लें ताकि सफ़र आसानी से गुजर जाए। मोहतरमा ने कहा कि हाँ जी कर लें बात। तो उसने बात शुरू की तो पर्दे से ही बात शुरू की, कहने लगा कि हम इस पर्दे के उन्वान पे डिस्कस करते हैं, पर्दे के मौजू पर डिस्कस करते हैं। तो वो मोहतरमा बड़ी दाना खातून थी, पढ़ी लिखी खातून थी, कहने लगी कि पर्दे के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब तो दें। हाँ जी पूछें, आप पढ़े लिखे लगते हैं, जवाब दे लेंगे, आपका इल्म अच्छा खासा है। वो सवाल ये है कि ये बताएं, गाय भी चारा खाती है, बकरी भी चारा खाती है और गधा भी चारा खाता है, सारे खुराक एक ही है इनकी, लेकिन जब ये पाखाना करते हैं तो बकरी मेंगनियां करती है, गधा लीद करता है और गाय गोबर करती है। ये फर्क क्यों आ जाता है? ये फर्क क्यों आ जाता है? जब खुराक एक है तो उस खुराक से बनने वाली चीजें भी एक जैसी रहनी चाहिए। मटेरियल एक है तो जितनी प्रोडक्ट तैयार होंगी या जितनी चीजें बनेंगी या जो भी उसका रॉ मटेरियल निकलेगा, रफ निकले सही निकले, जो भी आएगा वो एक जैसा होना चाहिए। बकरी मेंगनी क्यों करती है, गधा गोबर क्यों लीद क्यों करता है, गाय गोबर क्यों करती है, इनके अलग अलग क्यों होते हैं पाखाने? उस खातून ने सवाल किया तो उस शख्स ने अपना माथा यूं करके साफ किया, पसीना आ गया, कहने लगा कि मुझे तो नहीं पता। उस खातून ने बड़ा प्यारा जुमला कहा पता इस बात का भी नहीं कि जानवर पाखाना क्या करता है, और बात करने का ये सोचते हो कि अल्लाह ने जो अहकामात बयान कर दिए हम उनके लॉजिक्स पर बात करें, उनकी अकली दलीलें तलाश करें। पर्दे का हुक्म रब ने दे दिया है, मालिक ने फरमा दिया है कि पर्दा करना है, नबी पाक ने हुक्म दे दिया है पर्दा करना है। औकात ये है कि जानवरों के पाखाने का भी इल्म नहीं, इल्मी औकात का आलम यह है कि हमें अपने करीब रोज दिखने वाली चीज़ों का भी पता नहीं, और हिम्मत इतनी है कि अल्लाह के बनाए हुए कानून को हम चैलेंज करते हैं कि हम उस कानून में कोई रखना तलाश करें कि हमें वहाँ से कोई तोड़ने की जगह मिले। लोगों ये गलत ख्याली है, खाम ख्याली है। परवरदिगार दो आलम ने जो हुक्म दे दिया, अल्लाह रसूल ने जो शरीयत मुतहरा का उसूल कायम कर दिया, ता क़यामत उसमें इंसानियत का फ़ायदा रहेगा, भला रहेगा, उसमें किसी किस्म का ना कभी नुकसान हुआ ना होगा, ना होने के कोई चांस होंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसमें किसी किस्म का कोई नुकसान हो जाए। और अपने आप को रोक ले, अपनी इल्मी औकात अपने सामने रखे
और मालिक का इल्म अपने सामने रखे और अपने आप को समझा दे कि भाई मेरी क्या औकात है कि मैं रब के फरामीन पर यूं करके बातें करना शुरू करूं। जी बेवुजू कुरान पकड़ सकते हैं, जब रब ने कुरान हिदायत के लिए भेजा है और उसी रब ने हुक्म दिया है कि बेवुजू नहीं इसे छूना, तो फिर मैं आप कौन होते हैं कि सोचते फिरें कि बेवुजू छूना है कि बावुजू छूना है। इसको हमने हिदायत के लिए तो ऐसे ही छू लेना चाहिए, पकड़ के पढ़ना चाहिए, अल्लाह हिदायत देता है। मेरी बात समझ रहे? इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद के छूने से मुतालिक पर्दे के अहकामात बिल्कुल वाज़े, कुरान की वाज़े आयात है। ये जो लोग कहते हैं दिल का पर्दा और फलाना पर्दा, क्यों कहते हैं, क्यों ख्याल आता है ये दिल में? जब अल्लाह रसूल ने पर्दे का हुक्म इरशाद फरमाया, अज़वाज मुताहरात ने पर्दा कर लिया, सैयदा बतूल ज़हरा ने पर्दा कर लिया, बड़े बड़े सहाबियात ने पर्दा किया, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन खवातीन ने पर्दा किया, मुस्लिम उम्मत पर्दा करती चली आई, तो आखिर मुझे ऐसी कौन सी अलग से मंतिक सूझ रही है कि मैं पर्दा करने के मुतालिक सवालात निकालना शुरू कर दूं? मुझे क्या मुसीबत पड़ी है इसमें? नहीं जी, वो दिल का पर्दा होना चाहिए। अब वो जो हुक्म आया है वो दिल के पर्दे का हुक्म आया, गलत है ये। किसने कहा है दिल का पर्दा? दिल का पर्दा होता तो आपका मेरा दिल कितना नाजुक है, सैयदा बतूल ज़हरा की तरबियत मुस्तफ़ा करीम ने की है, उन्हें अपने दिल पे कितना कंट्रोल होगा। लेकिन सैयदा ने जब पर्दा किया है तो मेरी आपकी बेटी का पर्दा तो कितना ज्यादा करना पड़ेगा। अब्बा जान मुतमईन होकर बैठ जाते हैं, नहीं मैं अपनी बेटी की तरबियत मैंने की है, मुझे पता है मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता, मेरी बेटी खराब हो ही नहीं सकती। बाबा बेटी खराब हो सकती है कि नहीं इसका मतलब नहीं होता, मतलब ये होता है अल्लाह रसूल ने पर्दे का कहा है ना। आपकी बेटी नहीं खराब हो सकती तो क्या सैयदा बतूल ज़हरा के खराब होने का डर था? क्या सैयदा आयशा सिद्दीका के खराब होने का डर था? अलियाज़ु बिल्लाह नहीं, उन लोगों के खराब होने का डर नहीं था। अगर आप तरबियत कर सकते हैं तो जनाब सिद्दीक़ अकबर भी तरबियत कर सकते हैं, मुस्तफ़ा करीम भी तरबियत कर सकते हैं। बात सिर्फ अल्लाह के फरमान की थी, रब ने हुक्म नाजिल कर दिया पर्दे का, सैयदा बतूल ज़हरा ने भी पर्दा किया है, आयशा सिद्दीक़ा ने भी पर्दा किया है, उम्महातुल मुमिनीन ने भी पर्दा किया है, तेरी मेरी बेटी ने भी पर्दा करना है, बात ही खत्म हो जाती। ये गोश्त खाना है ये नहीं खाना, रोक दें अपने आप को, भाई मैं क्यों सोचूंगा कि गोश्त में क्या होता है। अल्लाह रसूल का फरमान आया, जिसका हुक्म आ गया खाने का वो खा लिया जाएगा, जिसका नहीं आया रुक जाएंगे। मुझे क्या पता कि मेरे लिए क्या अच्छा है। मेरा डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास चला जाऊं और डॉक्टर कह दे कि जी ये चीजें नहीं खानी, मैं नहीं खाता। क्यों? मुझे भरोसा होता है कि ये डॉक्टर पढ़ा लिखा आदमी है, ये मेरी नेचर जानता है, मेरी तबीयत जानता है, मेरे जिस्म की गर्मी सर्दी को पहचानता है, इससे मेरी बीमारी का पता चल गया है और ये समझता है कि मुझे कौन सी खुराक सूट करेगी कौन सी नहीं सूट करेगी। डॉक्टर की बात मानते हैं ना? तो रब अगर बात फरमा दे, रब हुक्म नाजिल कर दे ये गोश्त खाना है ये नहीं खाना, इसका मतलब वो रब जल्ला जलालहू जिसने हमें बनाया है, ये मशीनरी जिसने तैयार फरमाई है, ये मैदा जिसने तैयार किया है, वो जानता है कि कौन सा गोश्त खाएगा तो इसे सूट करेगा और कौन सा गोश्त खाएगा तो इसे नुकसान कर जाएगा। सारे अहकामात में यही हुक्म, सारे मसाइल में यही हुक्म है। वो करीम परवरदिगार जानता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ इरशाद फरमाया बल यंतही, ये वसवसे आएँ तो रोक दें, उसे मना कर दें, भाई ये बातें नहीं करने वाली, ये नहीं करनी चाहिए, बाज आ जा, मुझे नहीं सोचना, मुझे सोचना ही नहीं। आमन्ना सद्दकना। तीसरी बात जो दूसरी रिवायत में इरशाद फरमाया अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने की बात कह दे। यानी जब भी कोई वसवसा आए, ख्यालात आए, इस तरह की उल्टी सीधी बातें दिमाग में आए, तो बस एक जुमला बोल दे, मैं रब रसूल की मानता हूं, मुझे और किसी की नहीं माननी, मैं रब रसूल की मानता हूं, बात खत्म। आप ये काम क्यों करते हैं? मैं अल्लाह रसूल की मानता हूं। जी आप ये काम क्यों करते हैं? मैं अल्लाह रसूल की मानता हूं। लॉजिक क्या है? मेरी जाने वाला लॉजिक क्या है? मुझे अपने खाने का नहीं पता चलता, मुझे अपनी गंदम का नहीं पता चलता कि ये छोटे से दाने से पूरा आटा कैसे बन जाता है, मुझे ये नहीं पता चलता, तो मेरी जाने भला कि इसकी लॉजिक क्या होगी। मैं तो बस ये मानता हूं कि रब जो हुक्म इरशाद फरमाता है वो हमेशा ही सही फरमाता है।
वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, मेरा रब जो हुक्म इरशाद फरमाता है वो हमेशा ही सही फरमाता है। आखिरी जुमला यही होता है। इमाम राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नज़ा का आलम आया, शैतान आ गया। राज़ी सारी ज़िंदगी अल्लाह का पैगाम देते रहे हो, तुम्हें पता है तुमने कि रब एक है, कोई दलील है? इमाम राज़ी ने बोला बड़ी दलीलें आती हैं मुझे। इमाम राज़ी मुफस्सिर कुरान है, मंतिक फ़लसफ़े के इमाम है, माहिर तरीन बंदा। शैतान आया, कहने लगा जी कुछ पता दलील आती है? फरमाया हाँ आती है। एक दलील दी, शैतान भी कमीना मुअल्लिमुल मलाकूत रहा। शैतान का इल्म बड़ा इल्म है, रद्द कर दी। दूसरी दलील दी, रद्द कर दी। तीसरी दी, रद्द कर दी। 10वीं दी, रद्द कर दी। 100, 200, 360 दलीलें इमाम राज़ी ने दे दी। दलील पे दलील दें, वो कमीना रद्द करता जाए, माने ही नहीं, दलील को तोड़ दे। इमाम राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नज़ा के आलम में परेशान हुए। आपके पीर व मुर्शिद रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहीं वुज़ू कर रहे थे, तवज्जो फरमाई, इरशाद फरमाया राज़ी काहे की दलीलें देते हैं? बोल ना, मैं रब रसूल को बिला दलील मानता हूँ, मैं बिला दलील मानता हूँ, बस मानता हूँ तो मानता हूँ, मुझे क्या मुसीबत पड़ी है दलीलें देने की? मैं अल्लाह को वहदहू ला शरीक बिला दलील मानता हूँ। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि इमाम राज़ी ने ये जुमला बोला, शैतान वहाँ से मायूस हुआ और इमाम राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का खातिमा ईमान पर हुआ। ये आसान होता है, अल्लाह रसूल का हुक्म है, मैंने मान लिया। तो मैंने तीनों तरह के इलाज मिसालें बयान करने की कोशिश की है। ये इंतहाई अहम टॉपिक है। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का एक रिसाला है, वसवसे और उनका इलाज, लीजिए इसका मुताला कीजिए, अपनी औलाद को मुताला करवाइए, घरों में रखिए। एक और नुस्खा भी बयान किया जाता है कि हर वक्त बावुज़ू रहने वाला भी इस बीमारी से महफूज रह जाता है, उसे भी ये नफ्सियात की बीमारी नहीं लगती, वो भी इन वसवसों से महफूज रहता है जो हर वक्त बावुज़ू रहता है। गोया बावुज़ू रहना अपने आप को एक हिसार में रखने वाली बात है, अपना हिसार बना लेता है बंदा। और ये बीमारी जिसे लग जाती है, अल्लाह जानता है कि वो बड़ा परेशानी में रहता है। सोच सोच के ना वो बंदा खा सकता है, ना पी सकता है, ना किसी से कोई मसला डिस्कस कर सकता है। कई लोग हमारे पास आते हैं और अपने जब मसाइल डिस्कस करते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि ये बंदा किस उलझन में फंस गया। करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन पे अमल करना चाहिए। खालिक अर्ज़ व समा जल्ला जलालुहु हमें दारैन की सआदतें अता फ़रमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। मौला करीम रब्बुल आलमीन अरहमर राहिमीन, या मालिकल मुल्क हमें दारैन की सआदतें अता फ़रमा। मेरे मौला हमें खैर अता फ़रमा, आफ़ियत अता फ़रमा, या रब्बुल आलमीन या अरहमर राहिमीन। मेरे करीम परवरदिगार हम सब पर अपना फ़ज़ल व रहमत फ़रमा। या अल्लाह रमज़ान के फ़ैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ फ़रमा। मेरे मौला मुक़द्दस घड़ियाँ हैं, इन घड़ियों का सदका हमारी हतमी मग़फ़िरत फ़रमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।